यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के मन में सबसे बड़ी मिस्ट्री जो सालों साल सॉल्व हुए बिना रह जाती है वो ये कि कोई मुझे कॉम्प्रिहेंसिव मेंस के वन शॉट सोर्स बता दो, वरना लोग एक कंपाइलेशन से दूसरी कंपाइलेशन में कूदते रहते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग दे नो पहले अटेम्प्ट से छठे अटेम्प्ट तक का सफर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर यू आर लुकिंग फॉर दैट वन वीडियो विच गिव्स यू ऑल ऑफ दोज सोर्सेज इन very less time, this is the video for you. Namaskar, I'm Neil and I welcome all the aspiring officers and viewers to your own channel. तो again last video के follow-up के तरह मैंने फिर से एक फर अपने हाथ में रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्रीलिम्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेज क्या होने चाहिए। ऐसे ही मेंस के लिए मैं एक बड़ी शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ, जीएस बाय जीएस मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट आपको दे देता हूँ एंड इफ यू फॉलो दिस लिस्ट और अगर इन सोर्सेस को कंठस्थ कर लिया तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर कंपाइलेशन, दैट इज माय पर्सनल गारंटी। साथ ही साथ ये भी बात जानने की है दैट जस्ट लाइक इन प्रीलिम्स ये एग्जाम ऑर्गेनिक है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। तो इन सोर्सेस के साथ साथ अगर कुछ ऐड करना है तो वो कोई नया सोर्स नहीं है, वो हाल ही में हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस है। तो अगर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस की अपडेशन कर दी जाए एग्जिस्टिंग बेसिक सोर्स पे, देन यू गुड टू गो। तो हम बात करते हैं GS1 से। GS1 में वी हैव हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसके सोर्स सेम एज प्रीलिम्स है, कोई सेपरेट सोर्स नहीं चाहिए। आई विल पुट द लिंक ऑन द टॉप राइट सेक्शन। तो जो प्रीलिम्स की वीडियो में मैंने सोर्स बताए थे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, एग्जैक्टली सेम सोर्स है। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, फाइन आर्ट्स की किताब, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और ल्यूसेंट प्लस वो PDF जो मैं शेयर कर दूंगा जिसका स्निपेट आई थिंक अभी भी आपको दिख रहा होगा। अगला टॉपिक इस पे आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वो किताब कर ली, यू आर सेट। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री मोस्टली आपका हो गया। अगला टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए गलती से भी किसी नॉर्मल लॉ जैसी किताब को हाथ भी मत लगाना, सिर्फ पढ़ते रह जाओगे। इसके लिए कोई कंपाइलेशन भी नहीं रेफर करनी। आई विल just suggest you to refer AIR 4 2018। 2018 के AIR 4 जो लेके आए थे उन्होंने अपने नोट्स फ्रीली शेयर किए हुए हैं, बड़े क्रिस्प, बड़े कंसाइज और उससे बेहतर नोट्स मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के किसी के नहीं देखे। साथ ही में AIR 1 2017 ने अपने चैनल पे मैप्स शेयर किए हुए वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। तो मैं रिपीट कर दूंगा, 2018 के AIR 4 के नोट्स रेफर करने, 2017 के AIR 1 के मैप्स रेफर करने। इतना काम कर लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री सेट, इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। सोसाइटी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक अच्छी नहीं है। मैंने तो 3-4 किताबें पढ़ी डिफरेंट अटेम्प्ट्स में, बट सारी की सारी किताबें जिसके लिए हिंदी का वर्ड वाहियात ही है, कोई भी उसका एग्जाम से लेना देना नहीं है उन किताबों का। टॉपिक सोसाइटी के अंदर हम पढ़ते हैं विमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। कोई अच्छी किताब नहीं है। अच्छी किताब के एब्सेंस में मुझे एक बहुत अच्छा सोर्स मिला जो मेरा कंसिस्टेंट सोर्स है उन टॉपिक्स के लिए जिनके लिए अच्छी किताब नहीं है, वो है विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल। सोसाइटी का विजन IAS के वैल्यू एडेड मटेरियल से बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाल ही में बहुत सारी कोचिंग्स अपने भी मटेरियल निकाल रही है, बट मेरे पास इतना समय नहीं था कि उनके मैं नई कंपाइलेशंस को भी स्टडी करूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सफाइसिंग सोर्स है। अगर एक सोर्स मुझे 0 से 80 तक लेके जा रहा है तो मैं 80 से 100 जाने के लिए 3 नई चीज़ें नहीं पढ़ूंगा। हमेशा 80-20 रूल को अपने दिल से लगा के रखना। तो सोसाइटी के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल विजन IAS। ज्योग्राफी के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो प्रीलिम्स का सोर्स था 11th 12th की एनसीईआरटी एंड बाय रीडिंग दोज टॉपिक्स फ्रॉम यूट्यूब से कुछ वीडियो देख ली, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। सेकेंड पार्ट है उसका रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का जो पार्ट है वो मृणाल सर की वेबसाइट पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सलीके तरीके से कवर किया गया है। वो एक एवरग्रीन रिसोर्स है रिसोर्सेज के सेक्शन के लिए, दैट विल टेक केयर ऑफ रिसोर्सेज। और ज्योग्राफी में तीसरा सेक्शन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का और एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स का। इन दोनों टॉपिक्स का GS3 के साथ भी कंप्लीट ओवरलैप है और इसके लिए भी विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो इनफ है। अगर विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के वो लास्ट कुछ टॉपिक्स के लिए कर लिया, एग्जैक्टली वही चीजें चलेंगी GS3 के अंदर, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर। तो यू विल कंसिस्टेंटली सी दिस ओवरलैप।
ओवरलैप है सिलेबस में, कोई हार्ड एंड फास्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। फिर बात करते हैं GS2 की। GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत है। लक्ष्मीकांत इज इनफ, कोई DD बसु कोई किताब नहीं रेफर नहीं करनी। लेकिन लक्ष्मीकांत में सिर्फ पॉलिटिक गिवन है। GS2 के अंदर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस भी है। तो पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत इनफ है, लेकिन जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है, गवर्नेंस वाले सेक्शन के लिए M कार्तिकेयन जी की किताब है, मैंने पढ़ी, मुझे तो बहुत बेहतर लगी। मैंने उसके लिए विजन का मटेरियल भी पढ़ा, बट गवर्नेंस के लिए मुझे विजन के मटेरियल से बेहतर M कार्तिकेयन की गवर्नेंस की किताब लगी। अगर ये किताब पढ़ ली तो ना ही तो ये GS2 के अंदर हेल्प करेगा गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर, ये साथ ही में हेल्प करेगा GS4 के अंदर जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है उनके अंदर भी। तो अब बात हो गई है गवर्नेंस की। गवर्नेंस कवर हो गया M कार्तिकेयन जी की किताब से। गवर्नेंस का ओवरलैप हो गया GS4 के अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, RTI वाले टॉपिक्स के साथ में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस भी जो GS2 में वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात की गई है, वल्नरेबल सेक्शंस की बात की गई है, वो अगेन ओवरलैपिंग है GS1 के सोसाइटी वाले टॉपिक के साथ में, क्योंकि उसके अंदर भी सोशल एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, हंगर, इनके टॉपिक्स गिवन है। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी ओवर एंड ओवर अगेन, कोई हार्ड एंड फास्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, कोई बहुत फर्क नहीं है सिलेबस के अंदर। GS1, GS2, GS3 में मोटी मोटी थोड़े थोड़े फर्क से सेम बातें चल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट 1 में भी है, 3 में भी है, सोशल जस्टिस 1 में भी है, 2 में भी है, ऐसे ही कहानी रिपीट होती रहती है। गवर्नेंस 4 में भी है, 2 में भी है। तो टॉपिक को एक बार ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लो एंड देन इंस्टेड ऑफ रेफरिंग अ न्यू सोर्स, नए GS के लिए उसके सवाल बना लो, जस्ट डू द क्वेश्चंस एंड यू आर गुड टू गो। तो बात कर ली हमने GS2 के अंदर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए M कार्तिकेयन, सोशल जस्टिस के लिए विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, एनीवे दैट वी हैव रेड फॉर GS1। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमने कंपाइलेशन की बात की थी, जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी, वो एक कंपाइलेशन को कंटिन्यू करना है और साथ ही साथ इसके लिए 18 मंथ का करंट अफेयर्स कर लेना है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक टॉपिक है जिसमें करंट सेंट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। तो जब मैं करंट अफेयर्स की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एम्पेरिकली प्रूव करूंगा कि करंट अफेयर्स का झूठ हम सबको बेचा गया है, हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बावजूद करंट अफेयर्स में कुछ 2-3 टॉपिक्स है जो करने लाजमी है। पूरे साल करंट अफेयर्स की पिपुड़ी नहीं बजानी है, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स कर लो और अपनी जिंदगी के यूथ के साल बचा के जल्दी से एग्जाम क्लियर करके अपनी जिंदगी शुरू करो। मेरा तो ये एंड गेम है इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो IR के लिए बेसिक कंपाइलेशन जिसकी हमने बात प्रीलिम्स में भी की थी, और 18 मंथ का करंट अफेयर्स। डरने की कोई बात नहीं है, करंट अफेयर्स की सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा बहुत जल्दी। अब बात हो जाती है GS3 की। तो GS3 के अंदर इकोनॉमी सबसे पहले आता है। तो इकोनॉमी के अंदर कुछ नया नहीं पढ़ना, जो मृणाल सर के सेशंस देखे होंगे, जो वो नोट्स पढ़े होंगे, NCERT पढ़ी होगी, उससे इकोनॉमी के बेसिक्स आर टेकन केयर फॉर। उसके बाद बजटिंग के टॉपिक के लिए बजट पढ़ लेना है, सिर्फ लेटेस्ट। मैंने भी ये बेवकूफ़ी की हुई है, मैं पहले 5-5 साल के बजट पढ़ लेता था, उस चक्कर में लास्ट ईयर के बजट के पॉइंट्स भी याद नहीं रहते थे। हमारी मेमोरी का इनहेरेंट लिमिटेशन है, मेमोरी इज लाइक परशुराम कर्स टू करना, तो मेमोरी पे कम से कम दबाव डाला जाए। तो बजट सिर्फ पिछले साल का करना है, अगर 23 में मैं बैठ रहा हूँ तो सिर्फ 23 का बजट करना है, कुछ नहीं करना उसके अलावा। फिर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स है, मेजर क्रॉप्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रा, लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इस सब के लिए भी वैल्यू एडेड मटेरियल विजन IAS का बेस्ट है। उससे बेहतर मटेरियल मैंने नहीं देखा है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, एक बार ही पढ़ो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझो कि किन टॉपिक्स पे बार बार ये थीम्स रिपीट हो रही है, और फिर उनको ठीक से उसके नोट्स बना लो। तो नोट्स आई विल रिपीट हर चीज़ के नहीं बनाने, नोट्स बनाने उन चीज़ों के जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और नोट्स के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट सून। बात हो गई GS3 की। इकोनॉमी के बेसिक्स मृणाल सर ने करा दिए, बजटिंग बजट से हो गई, बाकी एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, लिबरलाइजेशन, इंफ्रा, विजन के मटेरियल से हो गया, हमारा काम आसान हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बेसिक डेफिनेशंस है, टॉपिक्स कुछ गिवन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, IT, इनकी बेसिक डेफिनेशन किसी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन से मिल जाएगी। वो बेसिक डेफिनेशन करनी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद PYQ सेंट्रिक प्रेप करनी है। अगेन आई वुड रिपीट, करंट अफेयर्स की बात मैं सेपरेटली करूंगा एक अलग वीडियो में, बट जब तक मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, एक बात समझने की, करंट अफेयर्स में भी इसके अंदर ऐसे नहीं घुस जाना है कि इसके 100 टॉपिक्स मैं कर रहा हूं साइंस एंड टेक के। करंट अफेयर्स चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करना हो, चाहे साइंस एंड टेक के लिए करना हो, वो सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए करना है जो बहुत ज़्यादा मेजर है,
जो बच्चे बच्चे को पता होता है। फॉर इंस्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने देखा है, या तो नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आ जाएगा, या चंद्रयान पे इस साल क्वेश्चन आया, क्योंकि चंद्रयान बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उससे पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। वैक्सीन के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हो, सिर्फ उसके बारे में करंट अफेयर्स की मैगजीन से पढ़ना है, हर छोटे मोटे आर्टिकल में अपना सिर नहीं मारना है। साइंस एंड टेक इज टेकन केयर ऑफ। बेसिक डेफिनेशन सिलेबस हेड पे पढ़ लेनी है, करंट अफेयर सेलेक्टिवली पढ़ लेना है। एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट ओवरलैप है GS1 के ज्योग्राफी के तीसरे सेक्शन के साथ, उसी वैल्यू एडिड मटेरियल से कर लेना है। उसमें ही कुछ इसमें पोल्यूशन के कुछ आयाम कवर किए होंगे, उसको पढ़ लेना है। तो विजन का वैल्यू एडिड मटेरियल विल फिल इन द गैप जहां एक अच्छी किताब नहीं है। जो अच्छी किताब नहीं है बहुत सारे टॉपिक्स के लिए हम देख ही रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए भी वैल्यू एडिड मटेरियल बहुत है। अगर विजन का वैल्यू एडिड मटेरियल कर लिया तो GS3 इज मोस्टली टेकन केयर ऑफ। तो ये तो बात हो गई GS3 की। तो GS1 की बात हो गई, 2 की बात हो गई, 3 की बात हो गई। अब फाइनली हम बात करते हैं GS4 पे। तो GS4 की जितनी भी किताबें मार्केट में हैं, मैंने लगभग सारी किताबें पढ़ी है, और मैं अपने पर्सनल इस निष्कर्ष पे आया हूं कि सारी किताबें बहुत बोरियत से भरी हुई है पढ़ने के लिए। और ना ही तो वो किताबें बोरिंग है, मुझे कुछ उससे टेक अवे भी नहीं मिलता कि मैं एग्जाम में क्या करूं। तो मेरा प्रोसेस बड़ा साफ है। एक थोड़े से लेसर नोन नोट्स है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड नोट्स है, इनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से इस मार्केट में इससे इफेक्टिव नोट्स अवेलेबल नहीं है। वो है राकेश आकोलकर जी के नोट्स। आई थिंक इनकी 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ था IPS के अंदर, तो इनके नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इनके नोट्स बहुत इफेक्टिव है। सारे के सारे सिलेबस को इन्होंने 16 से 18 पेज में कवर किया हुआ है। तो हमारा काम ये है कि टॉपिक बाय टॉपिक इनके नोट्स को रेफर करना, और हर टॉपिक के ऊपर एथिक्स इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एथिक्स इज मोर अबाउट हैविंग योर ओन थॉट प्रोसेस। तो उसके लिए बैठना, सोचना, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसका एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि लेट्स से मैं एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहा हूँ, और एटीट्यूड की एक डेफिनेशन आकोलकर जी ने लिखी हुई है। तो वो डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं बैठ के समझूं कि एटीट्यूड का मेरे लिए क्या मतलब है। क्या मैंने अपनी जिंदगी में एटीट्यूड के फर्क से जिंदगी में किसी के फर्क आते हुए देखा है? क्या बिलीफ चेंज होने से, कॉग्निशन चेंज होने से कुछ बिहेवियर में चेंज आता है? तो ये सारी चीजें आपको बैठ के सोचनी पड़ेगी। कोई किताब और कोई व्यक्ति आपको ये चीजें नहीं सिखा सकता है, और उसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इनके नोट्स। वैल्यू ऐड के लिए AIR 17 2021 उनके नोट से बेहतर कोई चीज ही नहीं है मार्केट में। सारे वैल्यू ऐड कोट्स डायग्राम्स वहां से मिल जाएंगे। तो अगर ये दो चीजें कर ली और खुद इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, GS4 के लिए सारा काम आसान हो जाएगा। आई थिंक इस डिस्कशन के साथ ही हमने चारों के चारों GS को कवर कर लिया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास ना ही तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बट मेंस के लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, यू विल हैव टू हेल्प मी विद द एंगेजमेंट। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो फील फ्री टू कॉमेंट अगर कोई डाउट हो, कोई फॉलोअप क्वेश्चन हो, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एक्सेसिबल फॉर योर क्वेश्चंस, so you can also go and ask your questions there. With that in mind, thanks a lot for watching the video. You have my wishes. Take care. Jai Hind.